नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारा चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। हमारा आज 5वां क्लास है, चौथा क्लास हमारा हो गया है। और अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमें जो भी भविष्य में वीडियो आएगा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिए हैं, रीस्टार्ट यानी सिलेक्शन वाला सीरीज। अगर उठिए जागिए तब तक पढ़िए तब तक कि आपको सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए अब मौका आ गया, क्योंकि सीजल कभी भी एग्जाम ले सकता है आपका। चलिए कि अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस फाउंडेशन सर्च करना, वहां से आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो है ना, प्रोसेस करके क्या में परिवर्तित करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किस चीज को परिवर्तित करता है, तो डाटा को परिवर्तित करके या जो है इंफॉर्मेशन में मतलब परिवर्तित कर देता है। मतलब प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हम मांग चलिए, इसको अगर इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट इनपुट दिए तो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करके फिर आउटपुट बदलता है, ठीक है, आउटपुट में चेंज करता है। तो क्या किया ना कि हम जो दिए इंफॉर्मेशन, डाटा, वो डाटा को प्रोसेस करके क्या बदल दिया, मतलब इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर डाटा प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, संख्यात्मक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है। इसमें पूछा है कि कौन सा, जो तीन चार को ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा विकल्प जो है वो असंगत है, जो मैच नहीं करता है। कैश मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा इसमें एथी है, असंगत है। तो अब जानते होंगे भाई साहब कौन सा इसमें असंगत हो जाएगा। ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो है ना इसमें असंगत है। बाकी जो कैश मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बाकी ये सब तीनों संगत है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है वो असंगत है। जानते हैं इसके बारे में। कैश मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू के भाग है, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेस का एक संयोजक सर्किट होता है। चलिए अगला सवाल है कि एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा। एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एमयू। ए एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू और एमयू, ये सब जो है सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसको मुख्यतः तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। एएलयू जो है यह गणितीय कार्य करता है, मेमोरी यूनिट जो है डाटा स्टोर करता है, तथा कंट्रोल यूनिट जो है ये सीपीयू के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। अगला सवाल है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया उसको किस नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, उसको बोला जाता है क्या, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन या विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में एक एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इस मंच कार्डो का उपयोग, अच्छा पंच कार्डो का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया। इसमें क्या किया गया था, पंच कार्ड का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। अगला सवाल है कि आईसी चिप, आई इंटीग्रेटेड चिप जो है द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, बताइए कौन सा। ये जो है ना आईबीएम सिस्टम 360 जो है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईसी चिपों का प्रयोग करके। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम सन 1964 में किया गया। इसे आईबीएम सिस्टम 360 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि टैब कुंजी का प्रयोग, टैब कुंजी का प्रयोग से एक बटन होता है, देखिएगा टैब कुंजी इस तरह करके, इसमें एरो होता है, इस तरह एरो होता है और इस तरह। ये जो है टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो बताइए। यूज किए हैं एक बार भी। तो
जो है ना भाई साहब, ये स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, कैसे कि यहाँ पर कर्सर है, तो अगर यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ नाम लिखिए, अगर टैब दबा दीजिएगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। पैराग्राफ को इंडेंट करना, बिल्कुल, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, टैब कुंजी कीबोर्ड की एक की होती है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने का लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर जो होता है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? एक लाइन का प्रिंटर जो होता है 1 मिनट में कितना छापता है? 1 मिनट में छापता है कितना? ये छापता है भाई साहब 200 से 2000 लाइन छापता है। 200 से 2000 लाइन छापता है। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सवाल नहीं, इसको जान लेते हैं। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है जिसके फलस्वरूप उसकी गति तेज होती है, या 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट छापता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो कौन सा एक्सेस मेमोरी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? बताइए। ये है आपका चुंबकीय टेप। कौन सा है? चुंबकीय टेप जो है ना, ये क्रमिक एक्सेस मेमोरी यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। यह देखने में किसी टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती है। इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है जिस पर डाटा स्टोर किया जाता है। इस पर डाटा एक से अधिक बार लिखा और मिटाया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ऐसे पूछा है कि कौन सा है जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है? ये जो है ना, विजुअल बेसिक जो है, ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी जो तीनों देख रहे हैं, डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिस्क रिफ्रेगमेंटर, ये जो है ये सब नहीं है। विजुअल बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में तो जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक तथा टार्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? बताइए कौन इसको? ये जो है ना भाई, ये किया जाता है लॉजिकल त्रुटियों को जो है वो कंपाइलर द्वारा इसको पहचान कर लिया जाता है। कंपाइलर किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड में से लॉजिकल त्रुटियों को पहचानता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डाटा हेरफेर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड जो है डेटा हेरफेर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये डिलीट तो है, इंसर्ट भी है, अपडेट भी, लेकिन ये क्रिएट नहीं है। अगला सवाल है कि क्रिएट कमांड एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है या डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है? डाटा मैनिपुलेशन कमांड का उपयोग जो है उन टबलों की डेटा में फेरफार करने के लिए किया जाता है जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज द्वारा बनाई गई है। अगला है कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, क्या रहता है? ये जो है ना, ये बिट्स रहता है, बिट्स यानी द्रव्यांक। जानते हैं इसके बारे में? कंप्यूटर में हमें डाटा बिट्स बाइनरी डिजिट जो है 1 0 से 1 में रहता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 को ऑन और ऑफ को ही समझता है। जैसे 0 लिखिएगा ना, ये इसको क्या समझता है? ऑन। और 1 को, तो 1 को ऑफ। निम्न से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नेटवर्क है जिस पर हम साझा नहीं कर सकते हैं? तो ये जो है ना प्रोसेसर, इस पर नेटवर्क साझा नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेटवर्क के माध्यम में से डिस्क, प्रिंटर तथा सीडी रोम को साझा किया जा सकता है, किंतु प्रोसेसर किसी भी पीसी के मदरबोर्ड की यूनिट का हिस्सा जो सिस्टम को चलाने में सहायता प्रदान करता है।
चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है और उस जिसे इसे क्या इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने का सक्षम बनाता है। इसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो कौन सा? ये आपका है लैन कार्ड। ये लैन कार्ड जो है ना इसका सक्षम बनाता है। एक नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रक एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट पहुंच एक्सेस प्रदान करता है? इसमें पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ये जो है ना डेटा सब्सक्राइबर लाइन जो है ये डेटा संचारित करके इंटरनेट पर पहुंच प्रदान करता है। डेटा सब्सक्राइबर लाइन जानते हैं इसके बारे में? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक संचार माध्यम है जिसका उपयोग कॉपर वायर के जरिए दो संचार लाइन के माध्यम से इंटरनेट ट्रांसफर किया जाता है। केबल इंटरनेट के साथ डीएसएल सबसे लोकप्रिय तरीके से है वैसे एक है। आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। चलिए अगला बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? बताइए। जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को क्या करता है? जोड़ता है। तो हो जाएगा कौन सा? इंटरनेट जो है ना ये दुनिया के हर देश उपयोगकर्ताओं को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। अगला सवाल इसका है कि इंटरनेट इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की ग्लोबल प्रणाली जिसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है। वह दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ने तथा संचार करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट और टीसीपी आईपी का उपयोग करके नेटवर्क तथा उपकरणों के बीच का माध्यम का कार्य करता है। इंटरनेट हॉटमेल जो है शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था हॉटमेल? हॉटमेल वाज लॉन्च इन कब? ये किया गया था आपका कब? ये किया गया था 1996 में इसका शुरू किया गया था 1996। सबीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी है जो हॉटमेल के सह संस्थापक है। सबीर भाटिया वर्ष 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल की शुरुआत की और वर्ष 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। ठीक है। जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर एस इन एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल? एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में जो है एस अक्षर का क्या अभिप्राय जो है ना ये इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है वो क्या है? इसका अभिप्राय है सिक्योर। इसका अभिप्राय क्या है? सिक्योर इसको बोलते हैं सिक्योर इसका अभिप्राय है। प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस जो है वह पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है जिसमें एस अक्षर का अभिप्राय सिक्योर है। यह दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल है। विच ऑफ दिस ए वैलिड ऑडियो फाइल फॉर्मेट? इनमें से कौन एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? बताइए। इनमें से कौन जो है एक वैध फोलियो फॉर्मेट है? बताइए। ऑडियो का जैसे होता है ना वर्ड का होता है एक्सेल का एक्सटेंशन होता है इसी तरह आपका क्या पूछा? ऑडियो का पूछा है। तो कौन हो जाएगा? ऑडियो का होता है डॉट AIFF ऑडियो का होता है। याद रखिएगा AIFF ये ऑडियो इमेज का हो गया। चलिए AIF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जबकि VOV FLV और PNG ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। अगला सवाल है कि यह मेमोरी उस फाइल को निकालने की कमांड जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। यह मेमोरी से उस फाइल को निकालने की कमांड है जिसे फाइल उसमें स्टोर किया गया था। किसमें स्टोर किया गया था? यह किया गया था
डिलीट में, किसमें किया गया था? डिलीट में। मैंने सॉरी, ये इसका डिलीट नहीं होगा, माफ कर दीजिएगा। ये ओपन में जो है ना, ये सेव किया गया था, इसमें स्टोर किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेमोरी से पहले ये स्टोर फाइल को निकालने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है, जिससे हम फाइल में पढ़ लिख सकते हैं, मतलब उसको ओपन करके देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अगर प्रिंट पर प्रीव्यू देखना है ना, तो क्या दबाइएगा जो आपको दिख जाएगा? तो कंट्रोल अगर F2 दबाते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, ये दबा देख लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में कंट्रोल F2 में शॉर्टकट की का प्रयोग जो है प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। अगला सवाल है कि द कॉलम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल इज नॉन एज एन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? बताइए किस रूप में जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फील्ड, फील्ड रूप में ये जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड सूचनाओं का एक भाग है होता है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला सवाल है कि स्टार टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी होता है ना, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसे पूछा स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका हब का प्रयोग किया जाता है। किसका? हब का। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन नोड होता है। जब हम नोड हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटर जो है ना संयोजित किया जाता है। पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देगा। चलिए अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है? निम्न में से कौन सा है जो लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए यह जिम्मेदार है? बताइए कौन सा इसमें जो लिनक्स का कोर हिस्सा है जो सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए यह जिम्मेदार है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्नेल जो होता है, कर्नेल ये लिनक्स का कोर का प्रमुख हिस्सा होता है। इसके बारे में जानते हैं। कर्नेल लाइनक्स के कोर भाग होता है। कंप्यूटर और हार्डवेयर के सभी क्रियाओं को मैनेज करता है। कर्नेल दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो कर्नेल। अगला सवाल है कि एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर हु इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो ये है स्टीव जॉब। कौन है? स्टीव जॉब। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक थे। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इनके साथ स्टीफन ओज ओजनेक ओज तथा रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया। सन 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चार्ल्स प्लिंट कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई IBM के ये सह संस्थापक है। चलिए आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सभी को झारखंडी जोहार।